हम इस बात को कैसे समझेंगे कि कोई बीमारी हमारी किस्मत में लिखी थी या हमारे स्वतंत्र कर्मों की वजह से, हमारे विचारों की वजह से हमारी किस्मत रीसेट हुई है और वो बीमारी हमारी किस्मत में आई है। अब जैसा कि हम बॉब के केस का ज़िक्र कर रहे हैं, बॉब नेत्रहीन पैदा नहीं हुआ था। उसकी उसकी प्री बर्थ प्लानिंग, उसकी किस्मत का हिस्सा नहीं है उसका रीबर्थ होना। ये उसके पैदा होने के बाद घटी जाने वाली एक घटना है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी किस्मत रीसेट हो गई। तो अब हम इस बात को कैसे समझें कि कोई बीमारी या अंधापन यदि किसी व्यक्ति के जीवन में आया है, तो वो उसकी किस्मत का हिस्सा है या बाद में उसके स्वतंत्र कर्मों की वजह से या उसके जो ऊर्जा उसने क्रिएट करी उसकी वजह से उसके जीवन में आया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाय बर्थ ही जन्मजात ही नेत्रहीन है या फिर नेत्रहीनता उसकी आनुवंशिकता में शामिल है। उसके परिवार में इस तरह की हिस्ट्री है जो उसकी आँखों पर अंधेपन अंधेपन की ओर ले जा रही है। अगर ऐसा है तो ये उसकी प्री बर्थ प्लानिंग का हिस्सा है, उसकी किस्मत का हिस्सा है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ है, वो लोग बहुत सारे नेत्रहीन रूप में हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे वो लोग जो अपने संगीत की कला में पूरी तरह से फ़ोकस करना चाहते हैं, अपनी सुनने के द्वारा, इस इंद्री के द्वारा चीज़ को डीपली समझना, अपने इस हुनर में पारंगत होना चाहते हैं, इस तरह के लोग एक अंधे व्यक्ति के रूप में जन्म ले सकते हैं। कि ऐसा करने से फिर इंद्रियाँ भी सिमट जाती हैं ना, और इंद्रियों का सिमटना, जो बाकी की इंद्रियाँ हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से कार्य करने लगती हैं और ज़्यादा आपको ये कुदरत भी फिर बहुत सारी समझ प्रदान करती है, जैसे कि बॉब के मामले में हुआ। अच्छा, अब बॉब अगर नेत्रहीन हुआ, तो पूरी की पूरी उसकी डेस्टिनी चेंज हुई है ना, बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे कि अब बॉब वक़्त से पहले लगभग अ, जो समझ उसके अंदर एक 40 वर्ष की आयु में डेवलप होनी चाहिए थी, वो अब उसके अंदर 20 वर्ष की आयु में डेवलप होगी। उसमें एक पहले उसका जो रोल था, वो एक बहुत अपने माता-पिता को सताने वाले बहुत नॉटी बच्चे का रोल था, जिस रूप में वो उसने अपने माता-पिता के जीवन में आना था। लेकिन अब वो एक शांत बच्चे के रूप में होगा। क्यों? क्योंकि वक़्त से पहले वो मैच्योर हो जाएगा। ये चीज़ पॉज़िटिव वे में है। मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी, यानी उसके अंदर कुछ गुण आंतरिक तौर पर अपने आप को हील करने के, शांत रखने के डेवलप हो जाएँगे। अब जैसे कि हमने समझा कि बहुत सारी आत्माएँ जो संगीत में अच्छी रही हैं, वो कई बार नेत्रहीन रूप से जीवन चुन लेती हैं, लेकिन बहुत सारी वो आत्माएँ जो अपनी किसी विशेष इंद्री को अधिक बढ़ाने की इच्छा रखती हैं, या चाहे वो संगीत से ताल्लुक नहीं भी रखती रहीं, लेकिन किसी और इंद्री पर अपना अधिक कार्य करना चाहती हैं, वो भी इस तरह का कोई रोल चूज़ कर सकती हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मार्गदर्शक ने कही, ये हर मामले पे लागू नहीं होती है, चंद एक मामलों पर लागू होती है, बहुत विरले मामलों पर। उन्होंने कहा कि ये भी संभावना होती है कि जैसे कोई व्यक्ति नेत्रहीन रूप में जन्म लेता है, तो उसकी अतीन्द्रिय जो शक्ति है, जो उसकी छठी इंद्रिय है, जो चीज़ें हमें भौतिक दृष्टि से आँखों से नहीं दिख रही हैं, इस तरह की चीज़ों को वो ज़्यादा आसानी से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि जानवर होते हैं, जानवरों का चेतन दिमाग नहीं चलता है, कोई उनके विचार बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं, जिन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते। इसी तरह से कुछ मामलों में, बहुत विरले मामलों में, नेत्रहीन व्यक्ति भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। अब जैसा कि जब बॉब का ये जो उसकी किस्मत थी, उसकी किस्मत रीसेट हो रही थी, तो मॉरिन नाम की लड़की जो उसकी लाइफ़ में उसके पत्नी का रोल निभाने वाली थी, तो बहुत तेज़ी से ये जो किस्मत का परिवर्तन हुआ है, रीसेट हुआ है, ये बहुत तेज़ी से हुआ है। ऐसे समझिए जैसे एक विचार क्रिएट किया जाता है ना, बस इतनी तेज़ी से हुआ है। जैसे एक विचार क्रिएट किया जाए कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं, तो हम इंग्लैंड में हैं, बस इतनी तेज़ी से ये काम हुआ है। तो ये मैं बहुत सिंपल तरीके से बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मॉरिन, जो वो लड़की उसके जीवन में आने वाली थी, जब वो उसके सामने एज़ अ सोल आई, तो उसने इनकार किया अब उसके साथ एक पत्नी का रोल निभाने से। मार्गदर्शक ने उससे ये कहा कि सब कुछ रीसेट होगा, यानी वो पहले मॉरिन और बॉब एक ही स्कूल में पढ़ते और एक ही स्कूल में उनकी बचपन से मित्रता होती और वो प्रेम संबंधों में परिवर्तित होती, विवाह होता। इस तरह की उनकी डेस्टिनी थी। तो मॉरिन के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। मॉरिन के लिए ये चीज़ महत्व रखती थी कि वो एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, उनका एक साथ वक़्त गुज़रेगा, जवान होंगे, बड़े होंगे, शादी करेंगे।
बचपन का प्यार होगा। ये चीज़ महत्व रखती थी, बहुत सारी पुराने यादें मॉरीन की सोल के लिए महत्व रखती थी। तो जब ये सब हुआ बॉब के साथ और बॉब का स्कूल ही चेंज हो गया क्योंकि अब वो सामान्य बच्चों वाले स्कूल में तो नहीं पढ़ेगा ना, अब वो स्पेशल स्कूल में पढ़ेगा। जब ये स्थिति मॉरीन के सामने रखी गई एज ए सोल कि मॉरीन अब जो आपका संबंध था बॉब के साथ पत्नी के रूप में, लेकिन अब बॉब एक नेत्रहीन व्यक्ति के रूप में जन्मेगा, जीवन जिएगा और वो किसी और स्कूल में रहेगा। अब वो उस तरीके से प्रेम संबंधों की शुरुआत नहीं होगी, लेकिन ये रीसेट हो जाएगा। यानी कि मॉरीन अगर अब भी बॉब के जीवन में पत्नी के रूप में आना चाहती है तो मुलाकात किसी अन्य तरीके से होगी, लेकिन होगी। इस पर मॉरीन का स्पष्ट इनकार था। उसका कहना था कि मेरे लिए ये चीज़ महत्व रखती है। मेरे लिए बॉब के साथ जो वक़्त मैं उस स्कूल में गुज़ारती वो महत्व रखता था। वो यादें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो मेरे लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मददगार हैं। और अब अगर मैं इस तरीके से बॉब के जीवन में आती हूँ तो जो मेरे लक्ष्य हैं वो उसमें उस तरीके से मददगार नहीं हैं। तो अब आप ये देखिए कि बहुत सारी आत्माएँ ना हमारे साथ सैक्रिफ़ाइस करती हैं। जैसे कि किसी आत्मा का कोई लाइफ़ लेसन है, लेकिन वो अपने लाइफ़ लेसन को छोड़ देती है और आपके लिए कोई और लाइफ़ लेसन अपने लिए चूज़ कर लेती है क्योंकि वो आपकी लाइफ़ में रोल प्ले करना चाहती है। मॉरीन ने ऐसा नहीं किया। मॉरीन का कहना था कि जो मेरा लक्ष्य है जीवन का, उसे पूरा करने के लिए जो आवश्यकता है मेरी, वो पूरी नहीं हो रही है बॉब के साथ। मेरे लिए इस बात मेर मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं अब बॉब के साथ एक ही स्कूल में नहीं पढ़ूँगी। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये मेरे जीवन के लक्ष्यों पर असर डालता है। इसलिए मैं अब मॉरीन और मैं बॉब की लाइफ़ में पत्नी का रोल प्ले नहीं करूँगी। फिर यहीं से एक और नई आत्मा की एंट्री होती है, जो अब बॉब के साथ समलैंगिक रिश्ते में है, पुरुष के रूप में उसके जीवन में है पत और पार्टनर के रूप में है। यहाँ पर ये चीज़ भी पहले उसकी डेस्टिनी में नहीं थी, पहले वो गे नहीं था। लेकिन अब इस बर्थ में वो गे होगा। यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि बॉब का गे होना ये आज के वक़्त की तरह मत देखिए क्योंकि बॉब का बर्थ हुआ है 1949 में, लगभग 1950 में। उस वक़्त और आज के वक़्त के जो नज़रिया है ये लोगों के प्रति लोगों का वो बहुत बदल चुका है। तो उसने जब इस चीज़ को चूज़ किया है तो बहुत मुश्किल दौर में किया है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मार्गदर्शक ने कही, ये बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत लोगों को ये चीज़ बहुत तसल्ली भी देगी कि आम तौर पर एक सोल को मतलब 80% मामलों में ये जो तलाक है, वो पहले से डिसाइडेड होता है कि ये व्यक्ति जीवन में आएगा और इससे तलाक हो जाएगा, ये चीज़ निर्धारित होती है। ये एक विफलता नहीं है, एक हार नहीं है, बल्कि हमारी प्री बर्थ योजना का हिस्सा है। क्योंकि जो 2 आत्माएँ हैं, चाहे वो तलाक ले लेती हैं बाद में, लेकिन जो 2 आत्माएँ हैं, वो एक-दूसरे को सिखाने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कर्मों को संतुलित करने के लिए शादी के रिश्ते में आई हैं, चाहे वो कुछ वक़्त के लिए आई हैं। क्योंकि चाहे बुरी से बुरी मैरिज हो, चाहे तलाक भी हो जाए, वो भी बहुत कुछ सिखा के जाता है, आपको अंदर से बदल के जाता है। तो ये मत सोचिए कि अगर तलाक हो गया तो ये जीवन की हार थी, जीवन पीछे चला गया, नहीं पीछे नहीं चला गया। वो भी कुछ सिखा कर गया होगा, अंदर से वो चेंज आपके अंदर ला कर गया होगा जो नॉर्मली अगर आप उस दौर से ना गुज़रते तो आपके अंदर आता ही ना। और उससे भी बड़ी बात जो हमारे मार्गदर्शकों द्वारा जानकारी दी गई कि तलाक प्री बर्थ प्लानिंग का मोस्टली केसेज़ में प्री बर्थ प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। यानी सोल को पहले से पता होता है कि वो शादी यदि करेगी तो ये तलाक में परिवर्तित होगी। अब अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि तलाक आपकी प्री बर्थ प्लानिंग का हिस्सा है, तो अगर आप इस दौर से गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं, तो थोड़ा-सा अपने आप को खंगालिए, थोड़ा-सा अपने साथ बैठ जाइए, थोड़ा पीछे देखिए। अगर आप इस प्रक्रिया से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं, तो ज़रा झाँकिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये जो तलाक की प्रक्रिया है, ये आपके अंदर कितना क्या-क्या बदलाव करके गई है। क्या चीज़ आपको सिखा कर गई है, जो अगर ये ना होता तो आप ना सीख पाते। आप अपने साथ बैठिएगा तसल्ली से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अपने आप को दीजिए, तसल्ली से वक़्त दीजिए और पीछे बैठकर खंगालिए। आपको हाथ में निचोड़ आ जाएगा।
आपको पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मेरे जीवन में ये ना होता ना, तलाक ना होती या ये व्यक्ति या ये महिला मेरे जीवन में ना आई होती, तो मैं इतनी बड़ी चीज़ को नहीं कभी समझ पाता। आपको अपने आप समझ आ जाएगा। और अगर आपने ये कर लिया ना, अगर कहीं आपने ये कर लिया जो मैं इस वक़्त आपसे कह रही हूँ कि अपने साथ बैठ जाइए, तो 2 चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होंगी। पहला, तलाक, पार्टनर का चले जाना, ये जो बहुत-बहुत दर्द देने वाली चीज़ है ना, इसको पीछे क्या फ़ायदा मिला आपको, ये देखना अगर आपको आ गया, क्या सोल ने सीखा, ये अगर आपको समझ आ गया, तो इस सारे घटनाक्रम, तलाक या अपने आपके पार्टनर के प्रति जो क्रोध है, जो नफ़रत है, जो गुस्सा है, वो छूमंतर हो जाएगा। ना आपका पार्टनर कहीं जाने वाला है, ना आपका तलाक रुकने वाला है। परिस्थितियाँ वहीं की वहीं हैं। लेकिन आप अंदर से शांत हो जाएँगे, क्यों? क्योंकि आपको उसके घटने की वजह क्या थी और इसके घटने से मुझे मिल क्या गया, ये समझ आ जाएगा। ये जैसे आप लोग के सवाल कई बार आते हैं ना कि हमारे जीवन में ये क्यों हुआ? हम तो इतने अच्छे थे, हमने तो ऐसा नहीं कितना अच्छा किया था, हमारे कर्म बड़े अच्छे थे, देखो हमने ये किया और हमारे साथ ये गलत हुआ। ये सारे जो सवाल मन में उठते हैं आपके, उठते होंगे, बहुतों के मन में उठते होंगे। ख़ास तौर पे उन लोगों के मनों में उठते हैं जो किसी के द्वारा चीट किए जाते हैं, जो सच्चे होते हैं लेकिन उनके साथ कुछ गलत होता है, उनके मन में तो बहुत उठते हैं। उन सबको अगर वो इस विधि को अपनाएँ, जैसे अभी ये तलाक का केस का मैंने ज़िक्र किया, अगर इस विधि को अपनाएँ और वो बैठ जाएँ अपने साथ, बैठ जाएँ, पीछे बैठ जाएँ और पूरी घटनाक्रम को डिटैच होकर देखें और समझें कि मैंने क्या ऐसा सीखा, जो मैं नॉर्मली इस घटनाक्रम के बिना सीख नहीं पाता, तो आपके हाथ में बहुत कुछ आएगा। और वो बहुत कुछ बहुत मतलब विशेष तौर पे 2 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपकी लाइफ़ में। पहला, उस घटना के प्रति दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरा, एक संस्कार डेवलप होगा सोल का। संस्कार डेवलप होगा चीज़ों को पर्दे के पीछे देखने का। एक तो भौतिक आँखों से जो नज़र आ रही है, दुनिया की तरह देख रहे हैं आप तो फिर दर्द में जा रहे हैं। एक है दुनिया की नज़र से नहीं देखेंगे आप, दुनिया की जैसे देखती है दुनिया वैसे नहीं देखेंगे आप। उससे मुझे क्या लाभ हुआ, क्या सीखा? जब इस तरीके से खंगालेंगे, तो आप एक दूसरा बेनिफिट भी प्राप्त करेंगे कि आपके अंदर एक संस्कार डेवलप होगा, हर घटना को उसके पीछे क्या है उस भाव से देखने का। और जिस दिन आपके अंदर ये संस्कार डेवलप हो गया तो ये तो जीवन है। जीवन में तो पता नहीं कौन-कौन सी घटनाएँ आती हैं, जाती हैं, बहुत कुछ होता है। उन सबको देखने का नज़रिया परिवर्तित हो जाएगा। वैसे मैं चाहती हूँ कि एक कहानी की तरह ही बात को मैं पेश करूँ और ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब ना करूँ, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करना आप लोगों को पसंद ना आता हो, इसीलिए वीडियोज़ पसंद नहीं की जाती हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जब मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, तो मैं अनजाने में ऐसा कर जाती हूँ। बॉब की इस सत्य कहानी को मैं अगली कड़ी में कंटिन्यू करूँगी और हम समझेंगे इसकी बॉब की कहानी के थ्रू ही हम समझेंगे कि बहुत कुछ जो जीवन में घटता है वो क्यों घटता है, क्यों हमारी प्री बर्थ प्लानिंग का हिस्सा होता है, कैसे कहाँ से ये किस्मत क्यों लिख के आ जाते हैं हम। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। साथ ही बॉब की कहानी के सभी भाग, इस नाम से एक प्लेलिस्ट भी है। इस प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज़ बॉब की स्टोरी के सभी भाग डिटेल में मिल जाएँगे। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम इस बात को कैसे